हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, अब तक मैं अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सॉल्यूशंस आपको दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में मैं उसका आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन 31 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31, डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द ए पी हुज 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। तो यह क्वेश्चन 31 हमने एज्यूम किया फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी। ए पी का nth टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेवन्थ टर्म हमें दिया -1, यानी a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -1, यानी a प्लस 6 डी इक्वल टू -1। ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है 16th टर्म है 17, यानी a प्लस 16 माइनस वन इंटू डी 17, यानी a प्लस 15 डी इक्वल टू 17। इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो a प्लस 15d माइनस ब्रैकेट में a प्लस 6d इक्वल टू 17 माइनस ऑफ -1, यानी a प्लस 15d माइनस a माइनस 6d इक्वल टू 17 प्लस 1। a से माइनस से कैंसिल, 9d इक्वल टू 18, यानी d इक्वल टू 2। पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, a प्लस 6d इक्वल टू -1, यानी a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू -1। इट इम्प्लाइज a इक्वल टू -1 माइनस 12, यानी -13। ठीक है, अब nth टर्म हमें पता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू पुट की, यानी -13 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यानी -13 प्लस 2n माइनस 2। तो tn आ गया 2n माइनस 15। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस nth टर्म इक्वल टू 2n माइनस 15। नेक्स्ट, तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म, देन फाइंड द 22nd टर्म। तो ये क्वेश्चन 32 हमने एज्यूम किया फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए कॉमन डिफरेंस डी। तो आपको पता है ए पी का nth टर्म क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको दिया हुआ है 4 टाइम्स फोर्थ टर्म इक्वल टू 18 टाइम्स 18th टर्म, यानी देखिए हमने 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 9। ठीक है, तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी 2a प्लस 2 इंटू 3 डी इक्वल टू 9a प्लस 9 इंटू 17 डी, यानी 2a माइनस 9 इक्वल टू 153 डी माइनस 6 डी, यानी -7 इक्वल टू 147 डी। तो a की वैल्यू आ गई 147 डी अपन -7, यानी -21 डी। इक्वेशन 1। अब आपको क्या निकालना है? 22nd टर्म निकालना है। ठीक है, तो t22 इक्वल टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने a की वैल्यू रख दी -21 डी, और 22 माइनस 1 कितना हो गया? 21। सो -21 डी प्लस 21 डी, सो कितना हो गया? t22 इक्वल टू 0। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस 22nd टर्म इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन AP is equal to 15 टाइम्स द 15th टर्म, शो दैट इट्स 25th टर्म इज 0। तो मेरा क्वेश्चन 33 एज्यूम किया फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस डी, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी अब देखिए हमें गिवन है 10 टाइम्स 10th टर्म इक्वल टू 15 टाइम्स 15th टर्म। 5 से डिवाइड किया, 5 इंटू 2 5 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी 2a प्लस 2 इंटू 9 डी इक्वल टू 3a प्लस 3 इंटू 14 डी, यानी 3a माइनस 2a इक्वल टू 18 डी माइनस 42 डी। सो a कितना आ गया? -24 डी। इक्वेशन 1। अब 25th टर्म हमें 0 प्रूफ करना है, तो हम 25th टर्म निकालते हैं a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू रख दी हमने इक्वेशन 1 से -24 डी, और 25 माइनस 1 24, -24 डी प्लस 24 डी कितना आ गया? t25 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first term is 5 and the sum of its first 4 terms is half the sum of the next 4 terms। तेरा क्वेश्चन 34, गिवन फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5, हमने एज्यूम के लिए लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया? t1 इक्वल टू a इक्वल टू 5 हो जाएगा, t2 इक्वल टू a प्लस डी यानी 5 प्लस डी, t3 इक्वल टू t2 प्लस डी यानी 5 प्लस डी यानी 5 प्लस 2d, t4 हो जाएगा t3 प्लस डी यानी 5 प्लस 3d, t5 इक्वल टू t4 प्लस डी, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4d, t6 5 प्लस 5d, t7 ऐसी t6 प्लस d यानी 5 प्लस 6d, t8 क्या हो जाएगा? t7 प्लस d यानी 5 प्लस 7d। अब हमें पता है कि पहले 4 टर्म्स का सम कितना होगा? बाकी के 4 टर्म्स का सम का हाफ। ठीक है, यानी 5 प्लस 5 प्लस डी प्लस 5 प्लस 2d प्लस 5 प्लस 3d इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट में 5 प्लस 4d प्लस 5 प्लस 5d प्लस 5 प्लस 6d प्लस 5 प्लस 7d, यानी 20 प्लस 6d इक्वल टू हाफ ऑफ 20 प्लस 22d। ठीक है, यानी 20 प्लस 6d इक्वल टू 10 प्लस 11d, यानी 20 माइनस 10 इक्वल टू 11d माइनस 6d। इट इम्प्लाइज 5d इक्वल टू 10, यानी d इक्वल टू 10 अपन 5 यानी 2। फाइनल सॉल्यूशन, हेंस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द सम ऑफ द सेकंड एंड द 7th टर्म्स ऑफ एन AP is 30 if its 15th टर्म is 1 less than twice its 8th टर्म, फाइंड द AP। तो यार क्वेश्चन नंबर 35 हमने एज्यूम किया लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d।
AP का nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें दिया T2 प्लस T7 इक्वल टू 30, यानी a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 30, यानी 2a प्लस d प्लस 6d इक्वल टू 30, यानी 2a प्लस 7d इक्वल टू 30। ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो हमें दिया हुआ है कि T15 इक्वल टू 2 टाइम्स T8 माइनस 1, यानी a प्लस 15 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी माइनस 1। इट इम्प्लाइज a प्लस 14d इक्वल टू 2a प्लस 2 इंटू 7d माइनस 1। 2 इंटू 7 14d होगा, 14d से 14d कैंसिल, यानी 2a माइनस a इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, 2a प्लस 7d इक्वल टू 1, यानी 2 इंटू 1 प्लस 7d इक्वल टू 30। 7d कितना हो गया 30 माइनस 2 यानी 28, तो d हो गया 28/7 यानी 4। ठीक है, अब देखिए AP का पहला टर्म T1 इक्वल टू a यानी 1, सेकंड टर्म होगा a प्लस d यानी 1 प्लस 4 यानी 5, थर्ड टर्म होगा सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी 5 प्लस 4 यानी 9, फोर्थ टर्म होगा T3 प्लस d यानी 9 प्लस 4 यानी 30। तो आपकी रिक्वायर्ड AP क्या आ गई 1, 5, 9, 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द n टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन 36। ठीक है, पहला AP दिया हुआ है 63, 65, 67, तो इसके लिए मैंने A और D को मैंने 1 से मार्क कर दिया कि पहला AP का A1 इक्वल टू 63, D1 इक्वल टू 65 माइनस 63, यानी सॉरी ये D नहीं होगा, ये 2 होगा। ठीक है, 2 हो गया। अब Tn क्या है, nth टर्म A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू D1, यानी 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, यानी 63 प्लस 2n माइनस 2। सो Tn कितना हो गया 2n प्लस 61, इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड AP है 3, 10, 17, इसके लिए A2 इक्वल टू 3, D2 इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी 7। nth टर्म Tn इक्वल टू A2 प्लस एन माइनस 1 इंटू D2, यानी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, यानी 3 प्लस 7 n माइनस 7। सो इसका nth टर्म क्या होगा Tn इक्वल टू 7n माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि nth टर्म इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो 2n प्लस 6 इक्वल टू 7n माइनस 4। इट इम्प्लाइज 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4। सो 5n कितना हो गया 65, यानी n हो गया 65/5 यानी 30। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन, हेंस फॉर n इक्वल टू 13 द 13th टर्म्स ऑफ द 2 APs आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द 17th टर्म ऑफ AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, इफ द 11th टर्म ऑफ AP इज 43, फाइंड इट्स nth टर्म। तो क्वेश्चन 37 हमने अज्यूम किया, लेट फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस D एंड Tn होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ आपको पता है T17 इक्वल टू 2 इंटू T8 प्लस 5, इट इम्प्लाइज a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी प्लस 5, इट इम्प्लाइज a प्लस 16d इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस 7d प्लस 5, यानी a प्लस 16d इक्वल टू 2a प्लस 14d प्लस 5, इट इम्प्लाइज माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 5। ये हो गया क्वेश्चन 1। आल्सो आपको दिया हुआ है T11 क्या 43, यानी a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 43, यानी a प्लस 10d इक्वल टू 43, इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट माइनस a प्लस 2d प्लस a प्लस 10d इक्वल टू 5 प्लस 43, माइनस a से प्लस a कैंसिल, सो 12d इक्वल टू 48, यानी d इक्वल टू 4। ठीक है, पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, a प्लस 10d इक्वल टू 43, यानी a प्लस 10 इंटू 4 इक्वल टू 43, इट इम्प्लाइज a प्लस 40 इक्वल टू 43, इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 43 माइनस 40 इक्वल टू 3। नाउ आपको nth टर्म पता है Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, यानी 3 प्लस 4n माइनस 4, यानी 4n माइनस 1। फाइनल सोल्यूशन, हेंस nth टर्म क्या है 4n माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म, शो दैट इट्स 72nd टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। तेरा क्वेश्चन 38 एज्यूम किया फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस D, AP का nth टर्म Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए T24 इक्वल टू 2 इंटू T10 है, यानी a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी 2a प्लस 2 इंटू 9d इक्वल टू a प्लस 23d। ठीक है, यानी 2a माइनस a इक्वल टू 23d माइनस 18d, इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 5d। ओके, क्वेश्चन 1। अब देखिए T15 टर्म क्या है a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यानी 5d प्लस 14d। इक्वेशन 1 से हमने a की वैल्यू पुट कर दी, सो T15 आ गया 19d। ये हो गया क्वेश्चन 2। अब देखिए T72 क्या है a प्लस 72 माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू पुट की तो 5d प्लस 71d इक्वल टू 76d। 76 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 19d। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से 19d क्या हो गया T15, तो T72 हो गया 4 टाइम्स T15। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द 19th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 times its 6th term. If its 9th term is 19, find the AP. तो ये क्वेश्चन 39,
हमने एज्यूम किया फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस डी, ए पी का nth टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए टी 19 है, 3 टाइम्स टी 6 यानी ए प्लस 19 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट में 3a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। इट इम्प्लाइज a प्लस 18d इक्वल टू 3a प्लस 15d। इट इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 3d। इट इम्प्लाइज a इक्वल टू 3d अपॉन 2। ये हो गया क्वेश्चन 1। नाउ आपको पता है नाइन्थ टर्म क्या है, t9 इक्वल टू 19 यानी a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी 19 है। ठीक है, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू पुट की 3d अपॉन 2 प्लस 8d इक्वल टू 19 यानी 3d प्लस 16d इक्वल टू 38। सो 19d इक्वल टू 38 यानी d इक्वल टू 2। पुट 2 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 तो a इक्वल टू 3d अपॉन 2 यानी 3 इंटू 2 अपॉन 2 यानी 3। ठीक है, नाउ ए पी का फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू a यानी 3, सेकंड टर्म t2 इक्वल टू t1 प्लस d यानी 3 प्लस 2 यानी 5, थर्ड टर्म t3 इक्वल टू t2 प्लस d यानी 5 प्लस 2 यानी 7, फोर्थ टर्म t4 इक्वल टू t3 प्लस d यानी 7 प्लस 2 यानी 9। सो रिक्वायर्ड AP क्या आ गई आपकी 3, 5, 7, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q एंड इट्स qth टर्म इज p देन शो दैट इट्स p प्लस qth टर्म इज 0। तो यह क्वेश्चन 40 हमने एज्यूम किया AP का फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस डी, AP का nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब गिवन आपको क्या है pth टर्म q यानी tp इक्वल टू q यानी a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू q। इक्वेशन 1 आल्सो qth टर्म p है यानी a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू p। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस ब्रैकेट में a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू p माइनस क्यू। ए से कैंसिल, सो डी हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में q माइनस वन माइनस पी प्लस वन इक्वल टू पी माइनस क्यू, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, सो डी इक्वल टू हो गया p माइनस क्यू अपन q माइनस पी, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो गया q माइनस वन और q माइनस पी अपन q माइनस पी दोनों कैंसिल, तो डी कितना आ गया माइनस वन। पुट डी इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 1 तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू यानी a प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू क्यू। तो a कितना आ गया p प्लस क्यू माइनस वन। अब देखिए आपको निकालना है p प्लस क्यू टर्म। ठीक है, अब आपको जीरो प्रूफ करना है तो हमने निकाला टी पी प्लस क्यू इक्वल टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू पुट की p प्लस क्यू माइनस वन प्लस डी की वैल्यू पुट की माइनस वन, तो ये हो गया p प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन। तो ये हो गया ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस वन, ये मैं ऐसे ही रहने दिया और माइनस से सामने आ गया माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस वन। सो p प्लस क्यू माइनस वन से p प्लस क्यू माइनस वन पूरा कैंसिल हो गया, सो टी पी प्लस क्यू हो गया 0, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP are a and l respectively show that the sum of the nth term from the beginning and the nth term from the end is a plus l। तो यार क्वेश्चन 41 गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म ए लास्ट टर्म एल, एज्यूम किया कॉमन डिफरेंस डी। अब देखिए nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला रहता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला रहता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब आप दोनों का आप सम करेंगे तो सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सो एन माइनस वन इंटू डी से माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी कैंसिल हो गया, तो कितना आया सम ए प्लस एल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो यह क्वेश्चन 42। देखिए ऑल टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6 आर, टू डिजिट नंबर आपको पता है जो जिसमें क्या रहते हैं 2 डिजिट्स रहते हैं यानी 10 से लेके 99 तक। तो इसमें आपको ऐसे नंबर्स बताने जो 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये देखिए मैंने नंबर लिख दिए जितने भी टू डिजिट नंबर 6 से डिविजिबल है। पहला है 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30 अप टू 96, क्योंकि 96 में आप 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 102 जो कि 3 डिजिट है। ठीक है, तो एक बार आपके पास सीरीज आ गई तो आप देख सकते हैं क्लियरली दिस नंबर्स फॉर्म एन AP विथ फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 6 ही होगा। ठीक है, अब हमने एज्यूम किया लेट 96 बी दी nth टर्म। ठीक है, क्योंकि हमें यही बताना कि कितने टर्म्स है AP में, तो आपको पता है AP का nth टर्म कैसे दिया जाता है, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट करते हैं 96 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 6, तो एन माइनस वन कितना हो गया 96 माइनस 12/6 यानी 84/6 यानी 14, तो एन कितना हो गया 14 प्लस 1 यानी 15। तो आप बोल सकते हैं हैंस देयर आर 15 टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। देखिए ऑल टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर 12, 15, 18, 21 अप टू 99। क्लियरली दिस नंबर्स फॉर्म एन AP विथ a इक्वल टू 12, d इक्वल टू 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। Let 99 be the nth term. The nth term of an AP is given by Tn equal to a plus n minus 1 into d. It implies 99 equal to 12 plus n minus 1 into 3. It implies n minus 1 equal to 99 minus 12 upon 3 equal to 87 upon 3. It implies n equal to 29 plus 1 equal to 30. Hence, there are 30 two-digit numbers divisible by 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 6? सॉरी, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 9? ठीक है। तेरा क्वेश्चन 44, ऑल 3-digit numbers divisible by 9 are 108, 117, 126, 135 up to 999. Clearly these numbers form an AP with A equal to 108, D equal to 117 minus 108 equal to 9. Let 999 be the nth term. The nth term of AP is given by Tn equal to A plus n minus 1 into D. It implies 999 equal to 108 plus n minus 1 into 9. It implies n minus 1 equal to 999 minus 108 upon 9 equal to 891 upon 9. It implies n equal to 99 plus 1 equal to 100. Hence there are 100 3-digit numbers divisible by 9. Next question number 45, how many numbers are there between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5? तेरा क्वेश्चन नंबर 45, देखिए ऑल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5 आर। देखिए आपको प्राइम फैक्टर के प्रॉपर्टी पता है कि अगर कोई नंबर x दो प्राइम नंबर a और b से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट यानी a इंटू b से भी डिविजिबल होगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है तो वो उसके जो प्रोडक्ट है 25 यानी 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने ऐसे नंबर लिखे 101 और 99 के बीच में जो 10 से डिविजिबल है, क्योंकि वो 10 से डिविजिबल है तो 2 और 5 से भी होंगे ऑब्वियसली। तो क्या क्या नंबर से 110, 120, 130, 140 अप टू 990। क्लियरली दिस नंबर्स फॉर्म एन AP विथ A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 120 माइनस 110 इक्वल टू 10। ठीक है, लेट 990 बी द nth term. The nth term of an AP is given by Tn equal to A plus n minus 1 into D. It implies 990 equal to 110 plus n minus 1 into 10. It implies n minus 1 equal to 990 minus 110 upon 10 equal to 880 upon 10. So n equal to 88 plus 1 equal to 89. Hence there are 89 numbers between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5. Next question number 46. In a flower bed, there are 43 rose plants in the first row, 41 in the second row, 39 in the third, and so on. There are 11 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? There are question 46. हमने assume कर लिया let k be the number of rows in the flower bed. अब देखिए number of rose plants in the first row, second row, third row, dot 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 up to last row are respectively क्या क्या है 43, 41, 39 up to 11. तो ये ऑब्वियसली ये एक AP बन रही है जिसमें A फर्स्ट टर्म क्या 43, कॉमन डिफरेंस 41 माइनस 43 यानी -2। अब इस AP का nth टर्म कैसे दिया था Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसका kth टर्म क्या है, हमें पता है कि जो लास्ट टर्म है 11 वो हमने k एज्यूम किया था। सो A प्लस k माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 11 यानी 43 प्लस k माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 11। सो k माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 43 माइनस 11 इक्वल टू 32। 2 से डिवाइड किया 16 टाइम्स तो k क्या हो गया 16 प्लस 1 यानी 17। Hence number of rows in the flower bed equal to 17. Next question number 47. A sum of rupees 2800 is to be used to award 4 prizes if each prize after the first is rupees 200 less than the preceding prize. Find the value of each of the prizes. तो ये क्वेश्चन 47 हमने एज्यूम कर ली कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू x है तो सेकंड प्राइस क्या होगा उससे 200 कम यानी x माइनस 200। थर्ड प्राइस क्या होगा सेकंड से भी 200 कम यानी x माइनस 200 माइनस 200 यानी x माइनस 400। फोर्थ प्राइस क्या होगा थर्ड प्राइस से 200 कम यानी x माइनस 400 माइनस 200 यानी x माइनस 600। अब हमें पता है कि टोटल सम चारों प्राइजेस का कितना है 2800 रुपीज़। ठीक है, यानी x प्लस एक्स माइनस 200 प्लस एक्स माइनस 400 प्लस एक्स माइनस 600 इक्वल टू 2800 यानी 4x माइनस 1200 इक्वल टू 2800। तो x कितना हो गया 2800 प्लस 1200 अपॉन 4 यानी 4000 अपॉन 4 यानी 1000। हैंस जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना है ₹1000, सेकंड प्राइस आ गया ₹800, थर्ड प्राइस आ गया ₹600, फोर्थ प्राइस आ गया ₹400। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8. तेरा क्वेश्चन 48. देखिए ऑल इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाय 8 आर 208, 216, 224 अप टू 496. ठीक है, देखिए मैंने गलती कर दी थी कि 200 को भी ले लिया था, 200 भी 8 से डिविजिबल है, पर क्योंकि आपको बोला कि बिटवीन 200 और 500 सो 200 को इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, 200 के बाद जो अगला जो डिविजिबल होगा वो होगा 208, तो वो आपका फर्स्ट टर्म होगा. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा.
सो 208, 216, 224 अप टू 496। क्लियरली ये नंबर्स के AP फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें A इक्वल टू 208, D क्या है 216 माइनस 208 यानी 8। हमने अज्यूम कर लिया लेट 496 भी द nth टर्म। सो nth टर्म आपको पता है कैसे दिया था, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 496 इक्वल टू 208 प्लस n माइनस 1 इंटू 8, तो n माइनस 1 हो गया 496 माइनस 208 अपॉन 8 यानी 288 अपॉन 8, तो n कितना हो गया 36 प्लस 1 यानी 37। तो आप बोल सकते हैं हैंस देयर आर 37 इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।